एक और चीज़ मैं अभी पूछना चाहूँगा कि है ना आपसे, आपकी स्टोरी क्या है? व्हाट इज़ योर स्टोरी? आपने कैसे स्टार्ट किया? इनिशियल डेज़ कैसे थे? अभी आप इंस्टाग्राम पे अभी क्या-क्या कर रहे हो? पहले क्या था और अभी क्या-क्या चीज़ चल रही है आपकी लाइफ़ में? स्टोरी हाँ। स्टोरी ये थी कि बचपन से बॉलीवुड फिल्में बहुत देखते थे, हुँ। तो एक चीज़ समझ में आ गया था कि बिजनेसमैन बनना है। हाँ। क्योंकि चाहे गुंडा हो या हीरो, हाँ। लाइफ में एंजॉय वही कर रहा होता था। फिल्में देख के मैंने सीखा हाँ। जो बिजनेस कर रहा है। हाँ। बाकी जो नौकरी चाकरी कर रहा है तो भीख मांगता रहता है। कभी उसकी बहन को कोई उठा लेता है, कभी माँ को उठा लेता है, और वो फिर लड़ाई पीट करते करते वो फिल्म खत्म हो जाती है तब तक। हाँ। तो आपको उठ पटांग चीज़ों में, आलतू फालतू चीज़ों में अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी। जैसे आप मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में अगर देखो तो अक्सर ज़्यादातर फिल्मों में गरीब हुआ करता था। इसलिए क्या होता था, उस पर जुल्म होता था, उसको मार पीट, उसकी गर्लफ्रेंड को कोई उठा ले गया, बहन को उठा ले गया, माँ को उठा ले गया। अब उससे बदला लेते रहते उसकी फिल्म खत्म हो जाती है। क्या आप ऐसा ही चाहोगे कि किसी से लड़ते झगड़ते आपकी फिल्म खत्म हो जाए, आपकी लाइफ खत्म हो जाए? एंजॉय करना है ना लाइफ में। हाँ। तो एंजॉय करना है तो मेरे को बचपन से ये समझ आया कि धंधा करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं बचपन से क्लियर था कि मेरे को धंधा करना है। मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो सरकारी नौकरी ही हर किसी के लिए ड्रीम जॉब होती है। हाँ। मैं क्लियर था कि सरकारी नौकरी में नहीं जाना। अच्छा। बड़े होकर इंजीनियर बन गए। क्यों ऐसा, लेकिन क्यों सरकारी नौकरी कर? फिल्में अच्छा। नौकरी देख के, सरकारी नौकरी ऊपर से देख के क्लियर था कि सरकारी नौकरी वाला गरीब होता है। But- प्लस मैं अपने पापा को भी देख रहा था। हाँ। हालांकि पापा ने पाल पोस के बड़ा किया ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड देखो तो मेरे पापा भी बहुत कुछ नहीं कर रहे थे ना। हम लोग सब गरीबी थे ना। प्यार मोहब्बत सब अलग है, सब कुछ उन्होंने ही बनाया, वो बात अलग है। लेकिन प्रैक्टिकल देखो तो वो भी बहुत कुछ नहीं कर रहे थे। तो मैंने देखा जब वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ में घुस के मैं बहुत कुछ कैसे कर लूँगा, नहीं करना। तो बड़े हो के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो अच्छा, इंजीनियर बनने का भी ड्रीम वो भी फिल्म में देख के आया था। फिल्मों में हमने क्या देखा था, इंजीनियर मतलब बहुत बड़ी चीज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करता है, मर्सिडीज BMW इसके पास होता है। तो इंजीनियर वो चीज़ है जिसको आपको बहुत ड्रीम लाइफ आपका दे सकता है। लेकिन जब घुसे ना इस फील्ड में, तो मेरी जो पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी, उस पहली मल्टीनेशनल कंपनी में ये भी बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ था। मेरा जो मैनेजर था, जब मैं उससे पहली बार मिला, मेरे को HR हायर किया, मेरी टीम से मिलाने ले गया, मेरे मैनेजर के पास मिलाने लेके गया। तो मैनेजर क्या था, उस वक्त कोई US कॉल पे था, वो तड़िंग बड़िंग अंग्रेजी में उससे बात कर रहा था US के क्लाइंट से। मैं उसकी अंग्रेजी सुन के बड़ा इंप्रेस हो गया। मेरे को अंग्रेजी कुछ खास आती नहीं थी, और आज भी नहीं आती, और मैं चाहता भी नहीं हूँ आए। तो इंप्रेस हो गया, बाप रे क्या अंग्रेजी बोल रहा है ये। और अंग्रेजी सुन के मुझे एहसास हुआ बहुत पैसे वाला होगा, इतना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है तो। हाँ। ठीक है, तो फिर उसका कॉल खत्म हुआ, फिर मुझसे उसने बातचीत करनी शुरू करी। फिर शाम के टाइम पे जब हमारा ऑफ हुआ तो हम लोग नीचे गए, मैं भी जा रहा था लिफ्ट में, वो भी मिला। तो उसने पूछा कि सागर तू कहाँ रहता है? मैंने बताया यहाँ रहता हूँ। बोला मेरे रास्ते में चल, मैं छोड़ देता हूँ अपनी गाड़ी में। एक और अच्छा फीलिंग आया कि अब लग्जरी गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा। अपन तो ऑटो वाले थे, 10 रुपये किराया देख के जाने वाले थे, कुछ नहीं था। तो नीचे जब पार्किंग में गए ना, तो उसने जब तुड़ुंग बुड़ुंग किया अपना की से, तो जो बगल में लाइट जली वो एक सेंट्रो की थी। अच्छा। और सेंट्रो भी ऐसा था जिशान भाई, वो ड्राइवर की सीट से तो अंदर बैठ गया, लेकिन मैं जब दरवाजा खींच रहा था ना, वो खोला नहीं। उसने बोला रुको रुको रुको, रस्सी से बंधा हुआ था दरवाजा। अच्छा। रस्सी खोला उसने और फिर मेरे को अंदर लिया। मैनेजर वो था तकरीबन 17-18 साल का एक्सपीरियंस वाला, टॉप की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। सेंट्रो, इतनी खटारा सेंट्रो देख करके मेरी क्या हालत हुई कि सारे ड्रीम चकनाचूर हो गए उसी दिन। हालांकि 3-4 साल रहे कॉर्पोरेट जॉब में, लेकिन 3-4 साल रह करके ये समझ में आ गया था कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, अपने को जो लाइफ चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। तो फ्रस्ट्रेट हो ही चुके थे। तो पार्ट टाइम में फिर नेटवर्किंग फील्ड मिली, सेल्स मार्केटिंग, किसी तरीके से घुसते घुसते घूमते फिरते एक्सपेरिमेंट करते करते धक्के खाते, फेलियर सबसे सख्त दिखते दिखते आज यहाँ तक पहुँच गए। वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई आपकी स्टोरी से, आपने ना मूवीज से बहुत अलग मैसेज ले लिया। अभी भी मैं मूवीज़ का बड़ा फैन हूँ। मैं मूवीज में भी मैं देखता पसंद करता हूँ, बट यूजुअली ना आपने नोटिस किया होगा अमीरों को बहुत विलन करके दिखाए जाते थे। आप विलन से इंस्पायर हो गए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। यूजुअली लोग हीरो से इंस्पायर होते थे, इसीलिए लोग ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग हीरो से इंस्पायर होते, इसलिए जॉब मेंटालिटी और बन रही थी। क्योंकि अमीरों को तो हमेशा विलन करके दिखाया गया। मैं पुरानी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो अमीर है भाई वो तो कुछ ना कुछ गलत काम, कुछ ना कुछ धोखेधाड़ी करके, या फिर वही बेटियां चुराने वाला इंसान है, इसीलिए अमीर। और देखो, छोटी जब उम्र होती है ना, तो आपको सही और गलत समझ में नहीं आता है। हाँ। बस लाइफ समझ में आती है, लग्जरी, पैसा, ये सब समझ में आता है। छोटी उम्र में तो आदमी गलत काम करने को तैयार होता था, अपन भी ऐसे ही थे। हाँ। आज ये समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, सोसाइटी को क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमें कैसा होना चाहिए, आज समझ में आता है, उस टाइम समझ में नहीं आता।